तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। और हमारा नेटवर्क कोर्स का कंप्यूटर प्लस का हम आगे कोर्स को बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस के मैंने अंदर बहुत कुछ आपको समझा दिया था कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी RJ45 क्या है, RJ45 और इसकी सिस्टम मैंने समझाई थी पिछली वीडियोस में, जाकर देख लीजिए। ओके, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था और कोएक्सियल केबल, सिंगल कोर, मल्टी कोर क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितने भी कंप्यूटर या कनेक्टिविटी या कनेक्शन हम करते हैं जो ईथरनेट हो, तो हमें ईथरनेट कनेक्टर और इसके केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमारा वीडियो जो है एक कनेक्टर ईथरनेट RJ45, जिसको नेटवर्क कनेक्टर भी बोलते हैं, ईथरनेट RJ45 भी बोलते हैं और इसको कॉपर कनेक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज़ बेसिक्स से, ओके। विंडोज़ 7 बेसिक्स है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज़ 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। देखिए, ये जो इथरनेट RJ45 का इस तरह का प्रिंटर जो है, इसकी स्ट्रक्चर उसका लेवल इस तरह से बनाया गया है कि ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक शेपिंग में है, और इसके ऊपर ध्यान से देखोगे इनके इस एरियाज के अंदर कॉपर की छोटी छोटी प्लेट रखी हुई है, और टोटल 8 प्लेट है, ओके। 8 पेन होते हैं, मतलब कि 8 प्लेट होती है छोटी छोटी, और उसी के नीचे जो थोड़ी सी गैप होती है जहाँ से हमारा जो है वायर हम डालते हैं, ओके। और वायर डालने के बाद हम ग्रिपिंग टूल से इसको पंच करके इसको फीड कर देते हैं, ओके। तब हमारा जो है केबल जो है तैयार होता है एक ओर से और दूसरी ओर से। तब हम जो है डिवाइस हम लगाते हैं, और जो सेंट्रल डिवाइस होते हैं हम इसको कंप्यूटर लगाते हैं, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी टेक्निक कनेक्शन, ओके। एक बिल्कुल एक इस तरह से आपको देखा जाएगा, फिजिकल व्यू में इस तरह से दिख लेता है, ओके। लेकिन सॉफ्टवेयर या किसी को समझाना हो या फिर इस तरह से आपको बताना हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा, ओके। तो फिजिकल में आपका ये स्विच कहीं पर भी लगा हुआ हो सकता है, और इसके अंदर जितनी भी वायर्स होती है वो कंप्यूटर की होती है, इंटरनेट के राउटर की होती है,
कुछ हमारे वेंडर्स की होती है। जितनी है वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारा कोई भी RJ45 इथरनेट टेक्नोलॉजी हो, इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि RJ45 वो कौन सा पोर्ट है या किस तरह की लेवल्स के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा नेटवर्क के लिए होता है, कंसोल पोर्ट के लिए भी RJ45 इथरनेट यूज़ होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट में भी यूज़ होता है, कुछ कैलकुलेशन के लिए भी RJ45 इथरनेट कनेक्टर यूज़ होता है। अब हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या इथरनेट पहले से था या होता था, तो ये देखिए कि पहले आज से 40 ईयर मतलब कि 1971 के अंदर इस तरह की फिक्स नहीं था। ओके, ये जो था वो एक तरह की कार NSE कार में इथरनेट टेक्नोलॉजी आती थी। बाद में इसने बहुत अच्छा मार्केट बनाया और वहीं से स्टार्ट हुआ इथरनेट टेक्नोलॉजी का वर्कआउट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये इथरनेट का RJ45 पोर्ट है और यहाँ पर एक ग्रीन और एक येलो है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो ग्रीन होता है इसका मतलब है कि कनेक्शन जो है वो आपका कनेक्ट किया गया है, आपका सिस्टम जो है यहाँ पर इसके साथ कम्युनिकेशन में। और ये ब्लिंक होती है मतलब कि यहाँ से जो भी पैकेज जाते हैं वो ब्लिंक होता है यहाँ पर। ओके, चाहे हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे फिर हमारा इथरनेट कोई भी हो, हमेशा लॉक का ऊपर का हिस्सा इस तरह से कॉर्नर में आता है, यहाँ पर इस तरह से फिट करना होता है, जो कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे जब आप यूज़ करते होंगे तो, और इसको फिट कर दिया जाता है। ओके, और इथरनेट के बाद आया फाइबर ऑप्टिकल केबल, उससे भी कई गुना फास्ट। और आज के टाइम के अंदर जो भी इंटरनेट हमारा यूज़ हो रहा है 4G 5G जो भी यूज़ हो रहा है वो हमारा फाइबर टेक्नोलॉजी के कारण ही यूज़ होता है, फाइबर टेक्नोलॉजी से ही यूज़ होता है। ओके, और इसके अंदर कॉपर नहीं होता है, सिर्फ फाइबर होता है, फाइबर ग्लास होता है, जिसकी मैंने पूरी जो है वीडियो नेटवर्क के अंदर पूरी इस टेक्नोलॉजी की डिटेल में मैंने आपको समझा दी है। ओके, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पर काम होता है वो सिर्फ फाइबर टेक्नोलॉजी, फाइबर कनेक्शन से ही यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, फाइबर की स्विच काफ़ी फास्ट होती है, इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी थोड़ी महंगी भी होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा इथरनेट से मुकाबले बहुत कई हज़ार गुना होती है यहाँ पर। ओके ओके, तो इथरनेट पोर्ट की टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी पुरानी मानी जाती है, क्योंकि ये जो है पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है यहाँ पर। और आज के टाइम के अंदर ये जितने भी ऑलमोस्ट कंपनीज जो है वो इथरनेट से अब फाइबर में जा रही है। ओके, क्योंकि इसकी स्पीड जो है पहले कम होती है, दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि कोई भी आप इथरनेट यूज़ कर रहे हो वो 100 मीटर से ज़्यादा केबल होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, क्योंकि उतना डेटा जो है ट्रैवल हो नहीं पाता, उतना डेटा जो ट्रांसफ़र होने के लिए उसके अंदर उतनी पावर की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इथरनेट केबल की हम बात करें Cat6 की, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि 4 वार हमेशा होती है और हमेशा 4 वार के अंदर 2 पेयर होते हैं, तो टोटल 8 वार होती है। ओके, 8 कनेक्शन होते हैं। पहला होता है ऑरेंज, दूसरा होता है ब्लू, तीसरा होता है ग्रीन और चौथा होता है ब्राउन। ओके, ध्यान से देख सकते हो। और पूरा ऑरेंज में एक वार होगा, पूरा टोटली ऑरेंज जो होता है पॉजिटिव, और थोड़ा सा वाइट और ऑरेंज लिखा होता है यहाँ पर, वो थोड़ा सा होता है नेगेटिव के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वाला ये जो ऑरेंज है वो TX में मतलब ट्रांसफरिंग डेटा पॉजिटिव में आता है या ट्रांसफरिंग डेटा नेगेटिव में आता है। उसी तरह से ब्लू का होता है, ग्रीन का होता है और ब्राउन का होता है। ओके, उसकी क्रिम्पिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, उसकी पेयरिंग वगैरह आनी चाहिए, पेयर कैसे सेटअप करते हैं ये आपको आना चाहिए। देख सकते हो कि ये जो पेयरिंग में सेटअप किया गया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारा जो है कॉपर जो प्लेट होती है पहले कुछ इस तरह की होती है, लेकिन क्रिम्पिंग करने के बाद सभी प्लेट जो है इसके साथ जो है वो
टच में हो जाती है। ओके, इसको इस तरह से क्रैम्पिंग किया जाता है। जब मैं क्रैम्पिंग सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ये ध्यान से देखो कि इस तरह से हमारा जो है हमारा ईथरनेट केबल होता है। यहाँ पर जैसे तो कनेक्टर लगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी कनेक्टर के ऊपर कैप भी लगा, उसको कहते हैं ईथरनेट वायर कैप, कहते हैं कनेक्टर कैप भी बोल सकते हो। इस कनेक्टर कैप से आप जो है कनेक्टर और वायर जो है बीच में से निकल ना जाए, इसलिए जो है इसको रखा जाता है। दूसरा कि इससे यहाँ पर इसके अंदर जो है धूल मिट्टी ना जाए, इस वजह से इसको रखा जाता है। और तीसरा, इसको निकालने में इजी रहे, इस वजह से ये इस तरह से ईथरनेट कैप होती है यहाँ पर उसकी। ओके, तो जब भी इस तरह से वायर को छील लेते हैं तब पहले कैप, ये जो कैप होती है वो पहनाई दी जाती है वायर को, फिर बाद में हम उसको क्रैम्पिंग करके इसके अंदर भी कैप लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, जरूरी नहीं कि ईथरनेट पोर्ट जो हो वो सिर्फ हमारे नेटवर्क की स्विच और लैपटॉप या डेस्कटॉप में बहुत सारी जगह पर आपको मिलती है। टीवी में भी आने लगे हैं, कंप्यूटर में तो पहले से ही है, नेटवर्क में भी पहले से है। आप PS एक्सबॉक्स के गेमिंग के अंदर भी आने लगे हैं, USB हब में भी आते, बहुत जगह पर ये टेक्नोलॉजी जो है शामिल की गई एंड की गई है। ओके, इवन हमारे जितने भी हमारे DSL होम राउटर होते हैं या फिर हमारे इंटरनेट देने वाले राउटर होते हैं, जितने भी हमारे पोर्ट होते हैं वो भी ईथरनेट टेक्नोलॉजी के होते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि कौन सा ईथरनेट का पोर्ट जो है किसके लिए होता है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो जितने भी राउटर्स वगैरह DSL होते हैं किसको कॉन्फ़िगर करना, इसका भी मैं वीडियो जो है बता कर रखा हुआ है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाए, किससे आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ओके, तो जब हमारा कंप्यूटर जो है एक जगह पर यहाँ पर हमने कनेक्शन किया, तो दूसरा उसकी जो पिन होगी वो स्विच में जाएगी या तो आपकी कोई डिवाइस के अंदर जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझने लिए चाहिए कि जब हम कनेक्शन कोई भी करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी कनेक्शन हम करते हैं, तो ये जो है हमारा एक ईथरनेट पोर्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिचुएशन ये होती है कि हमारा जो है पोर्ट नंबर के अनुसार, इसको कहते हैं RJ45 पोर्ट कहते हैं। ओके, और ये RJ45 पोर्ट आपको कुछ इस तरह से आपको कंप्यूटर के हमारे मदरबोर्ड के अंदर इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चीज़ देख सकते हो। ओके, तो जो पिन 8 पिन होती है वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर हम लगा देते हैं, हम फिट मतलब सोल्डर करते हैं। और वहीं से आगे फिर नेटवर्क उसकी ICs वगैरह और इसकी मेथड्स वगैरह जो है आगे जाकर भेजती है। तो जब हमारा ईथरनेट टेक्नोलॉजी का RJ45 पिन आउट हम देखें, आपकी उसकी पिन आनी चाहिए, पिन पता होनी चाहिए। तो पहली पिन कौन से है, दूसरी पिन कौन से है, तीसरी कौन से है। तो हमेशा लॉक नीचे की ओर कुछ इस तरह से रखोगे तो पहली पिन लेफ्ट से शुरू होगी, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। उसको मैं और आगे डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जो पेयर होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ये जो क्रॉस केबल है यहाँ पर, ओके, क्रॉस केबल क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू केबल कहाँ पर यूज़ होता है, रोल ओवर केबल कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपको आना चाहिए। तो पहले जो था 10/5 थिकनेस, पहले होता था कोक्सल केबल पर चलने वाला कनेक्शन, हमारा नेटवर्क चल रहा था। फिर 10/2 आया, उसको बहुत ही थिन रखा। फिर उसके बाद ईथरनेट टेक्नोलॉजी आया जिसको 10/T बोलते हैं, क्रिस्टल पर केबल उसको 10/T बोलते हैं। और ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। मल्टीपल कनेक्शन करने के लिए कॉपर टी का यूज़ किया जाता है, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कॉपर टी का यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपको कोक्सल केबल या फिर BNC कनेक्टर इसको बोलते हैं। पहले यही से शुरुआत हुई थी कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करने की। उसके बाद ईथरनेट ट्विस्टर पेयर केबल आया। ओके, उसके बाद इसका कनेक्टर भी कुछ इस तरह से आया। ओके, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बेहतर हो गई क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारी रिसर्च करके इसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व की थी वो ईथरनेट टेक्नोलॉजी से ही शुरू हुई थी। ओके, और इसका कनेक्टर कुछ इस तरह से आता है आपके सामने। ओके, और इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करने वाली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग पोर्ट्स वगैरह जो है
वो की जाती है, जिसको OSI प्रोटोकॉल या OSI हम लेयर भी बोलते हैं। ओके, और ये बहुत सारी फंक्शनलिटी ऑफ पोर्ट को सपोर्ट करता है, जबकि ये जो है नहीं करता है, ये सिर्फ OSI मॉडल को ही फॉलो करेगा। तो फिर चाहे आप कोई भी स्विच से स्विच कनेक्ट करो, ध्यान से देखिए कि स्विच से स्विच कनेक्ट करता तो क्रॉस केबल यूज होता है। स्विच से अगर मैं कोई भी राउटर को कनेक्ट करता हूँ या फिर कंप्यूटर को कर रहा हूँ तो स्ट्रेट थ्रू कैटेगरी का केबल आता है। हालांकि सभी के जो है मैक एड्रेस होते हैं, सभी पोर्ट के सभी डिवाइस के अपने अपने मैक एड्रेस होते हैं। बिना मैक एड्रेस आपका कोई भी जो है डेटा नहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा, नहीं सेंड किया जाएगा, नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट हो या फिर कोई भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस वहाँ हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हो कि फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोला जाता है, इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। और ये जितने भी है आपकी हमारे बाइनरी कोड में ही हमारा डेटा जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर, देख सकते हो। तो जितने भी हमारा डेटा एक स्विच से दूसरे स्विच में जाता है या विलेन क्रिएट किया है, तो विलेन कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे स्विच के अंदर OSI लेयर फंक्शनलिटी, प्रोटोकॉल, पोर्ट और बहुत कुछ हमारे प्रोग्रामिंग किए गए होते हैं, तब जाके स्विच जो है चलती है। ओके, तब दूसरी स्विच भी उस तरह से आइडेंटिफाई करती है। ऊपर से पीसी के अंदर भी हमारे सभी चाहे छोटे मोटे उसके अंदर हमारा इथरनेट पोर्ट है, तो उसके अंदर भी OSI और उसके प्रोटोकॉल्स और फंक्शनलिटी होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जब नेटवर्क इंजीनियर इतने बड़े बड़े नेटवर्क को हैंडल करना होता है, सर्वर करना होता है, तो उसको पहले प्रोग्रामिंग करनी होती है, उसको पहले टोटली लिस्टिंग करना होता है, टोटली उसको समझना होता है कि कितना कहाँ पर कैसे और कैसे केबल कनेक्टिविटी होगी, ये भी उसको देखना होता है। कभी भी नेटवर्क इंजीनियर अगर डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश करेगा तो डैमेज जल्दी ज़्यादा हो जाएगा, नुकसान ज़्यादा होगा और अच्छी तरह से नेटवर्क भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज होती है वो पहले देखती है कि आपका बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, कितने सर्वर चाहिए हमें, कितने कंप्यूटर चाहिए हमें, कितने डिवाइसेस चाहिए होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, किस तरह के सर्वर की सिस्टम होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर ऊपर से कितना आपका लोड आएगा या कनेक्टिविटी वगैरह जो होती है, डेटा कैसे संभाला जाएगा, उसका बैकअप कैसे लिया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के साथ अभी बहुत सारे जो बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोसेसिंग और फाइल और उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ फीचर्स वगैरह उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है। फिर बाद में नेटवर्क बनाया जाता है, फिर सर्वर को सेटअप किया, फिर बाद में हमारी वेबसाइट वगैरह जो है स्टार्ट होती है। ओके, उसके बिना कभी भी अगर कोई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर जो है डैमेज आना शुरू हो जाता है, और यही मेन जो है आपको समझना होता है। तो जब भी कोई आपको पावरफुल इंटरनेट एक्सेसिंग या कंट्रोलिंग सिस्टम एरियाज हो, तो उसके अंदर आपको पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको वो चीज़ें जो है लानी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो जैसे कि सिस्को है, तो सिस्को के अंदर मैनेजेबल स्विच है, तो उसके अंदर क्यूओस करके एक फैसिलिटीज आती है, जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर कैपेसिटी, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी परफॉर्मिंग और ट्यूनिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी होती है, यूजेबिलिटी रिव्यू, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ये कैसे होती है? क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी को इसी चीज़ों के लिए बनाया गया है, ईथरनेट पोर्ट को इसी चीज़ों के लिए बनाया गया है। चाहे फिर आपको कोई भी सिस्टम लेते हो तो ईथरनेट के अंदर कनेक्टर वगैरह जो है वो काम करने के लिए ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। ईथरनेट पोर्ट की हम डिज़ाइनिंग और इसके वर्क की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके पिन्स वगैरह हम समझेंगे और बहुत कुछ हम इसके बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो से यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और लाइक कीजिए, ताकि आपको और अच्छी नई जानकारी मिले। और ये जो है जितने भी वीडियो है, अगर कोई भी लगे आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और सपोज आपको कोई भी
इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछना है तो आपको मैं आंसर 24 आवर में देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगा इसी टॉपिक से। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कंपार वो किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।